सो हे गाइस, वेलकम टू चैनल फुटबॉल मल्टीवर्स। बहुत दिन बाद हमारा वीडियो आ रहा है, अब रेगुलर वीडियो आगे प्रॉब्लम नहीं है, राइट। एंड जो नए हैं चैनल में वो सब्सक्राइब जरूर करना, और जो हमारे सब्सक्राइबर्स है वो हमारा लाइक और शेयर जरूर करना, राइट। तो क्योंकि जल्दी से हम लोग हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे करने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। आफ्टर रियल मैड्रिड बार्सिलोना वी विल शिफ्ट इन प्रीमियर लीग। तो आज हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के बारे में, और हम लोग थोड़ा बहुत गेम एनालिसिस करेंगे, जो मैच ऑलरेडी खेल चुका है यूनाइटेड, राइट। और उसके बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, थोड़ा गेम रिव्यू करेंगे, प्लेयर रिव्यू करेंगे, और हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे इस साल या इस सीजन यूनाइटेड से हम लोग क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं या क्या आशा रख सकते हैं, राइट। तो चलिए स्टार्ट द वीडियो। सो अभी का एक क्वेश्चन बताओ तो प्रीमियर लीग में अभी 13 नंबर पे यूनाइटेड, राइट। एंड 5 मैच में 2 मैच सिर्फ जीता है एंड 3 मैच लॉस, 6 पॉइंट है हमारे पास, राइट। एंड कहीं ना कहीं पिछले साल जो एंड हुआ था, राइट, कहीं ना कहीं एक लिमिटेड स्क्वाड के साथ टेन हैग ने काफी अच्छा एंड किया था यूनाइटेड का, लेकिन उस तरीके से जो एक्सपेक्टेशन था फैन बेस का, उस तरीके से हमारा शुरुआत एकदम ही नहीं हुआ, राइट। एंड लोगों को बैक टू बैक 3 हार का सामना करना पड़ा, राइट। तो थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे या क्या प्रॉब्लम्स है यूनाइटेड का, ये सब हम थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, राइट। तो पहला प्रॉब्लम आता है, यू ऑल नो दैट कि डोंट बी हर्श ऑन टेन हैग और डोंट बी हर्श ऑन यूनाइटेड, क्योंकि पूरा का पूरा स्क्वाड में 9 से 10 प्लेयर यूनाइटेड का इंजर्ड है, राइट। तो कहीं ना कहीं टेन हैग भी बोल चुका है पिछले इंटरव्यू में बिफोर द बायर्न गेम कि उन्होंने कभी उनका जो पहला जो स्ट्रॉन्ग 11 है वो कभी सिलेक्ट ही नहीं कर पाए फॉर द इंजरी, राइट। तो एक एक करके एनालिसिस करते हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा नंबर 1 ओनाना का, राइट। एंड आई थिंक अंद्रे ओनाना डिड अ गुड जॉब। बहुत सारे लोग उनके पीछे पर है क्योंकि 2-3 हाउलर किक कर दिया है ओनाना ने, बायर्न म्यूनिख के खिलाफ जो एक गोल था ओनाना ने दे दिया, ठीक है। ये सब होता है क्योंकि देखो इंटर मिलान से एक बंदा यूनाइटेड में आया है, राइट। सीरिया ए से एक बंदा ईपीएल में आया है। कहीं ना कहीं सीरिया में आप जानते हो मीडिया अटेंशन, सोशल मीडिया प्रमोशन, उतना प्रेशर नहीं होता, राइट। आप खुला खेल सकते हो, राइट, विदाउट प्रेशर आप डिलीवर कर सकते हो। लेकिन आप अगर बात करोगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में और यूनाइटेड में, क्योंकि यूनाइटेड का फैन वेज, यूनाइटेड का सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, यूनाइटेड का प्रमोशन, यूनाइटेड का कहीं ना कहीं मीडिया का जो अटेंशन होता है बहुत ज़्यादा होता है, राइट। कहीं ना कहीं वो सब प्रेशर आपको यहाँ पे फील करना पड़ता है। तो एक जो प्लेयर है जो एक्स में खेला है, इंटर मिलान में खेला है, राइट, उतने बड़े क्लब में नहीं खेला, इन सोर्स ऑफ इंटर मिलान इज अ बिग क्लब, लेकिन अभी के टाइम में उतना मीडिया अटेंशन नहीं मिलता इंटर मिलान को। तो वहां से अगर शिफ्ट होता है कोई यूनाइटेड में तो थोड़ा बहुत प्रेशर फील होता है। लेकिन ओनाना को लेके आने का जो मकसद था टेन हैग का, वो 10 में से 10 टाइम फुलफिल हुआ है। क्यों पता है? देखो, अगर आप आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख के गेम ध्यान से देखो, अगर आप टिकटॉक या फेसबुक से आप फुटबॉल नॉलेज लेने की कोशिश करो तो आपको वो लिमिटेड नॉलेज ही मिलेगा। लेकिन अगर आप पूरा का मैच देखो तो आपको एक्चुअल में फुटबॉल नॉलेज मिलेगा। आर्सेनल और बायर्न म्यूनिख में आपने एक चीज़ गारंटी नोटिस किया है कि बायर्न और आर्सेनल ओनाना को प्रेस नहीं कर रहा। बहुत सालों बाद एक चीज़ हुआ है यूनाइटेड में कि यूनाइटेड के गोलकीपर जो है वो विद द बॉल अमेजिंग है। इसलिए कोई बंदा ओपोनेंट का सेंटर फॉरवर्ड बोलो या ओपोनेंट का जो अटैकिंग मिडफील्डर या फिर कोई विंगर बंदे को गोलकीपर को प्रेस नहीं करने रहा। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि विद द बॉल ओनाना इज डेंजरस, क्योंकि वो बंदा पास निकाल सकता है, लॉन्ग बॉल थ्रो कर सकता है या फिर पास निकाल के मिडफील्ड में गैप क्रिएट कर सकता है। वो मैं ओनाना को देख रहा तो वो बंदा बॉक्स से आके सेंटर बैक एरिया में या डिफेंस मिडफील्ड एरिया में आ रहा है, कोई बंदा उसको प्रेस नहीं कर रहा है। तो जिस तरीके से टेन हैग को जो चाहिए था, क्योंकि टेन हैग का बेस्ट गेम है पोजीशन गेम, क्योंकि आज नहीं तो कल वो पोजीशन गेम खिलाएगा, क्योंकि उसके पास 11 के 11 जो टेन हैग का जो प्लेयर वो अभी तक है नहीं, इसलिए वो बंदा अभी तक वो पोजीशन गेम खिला नहीं पा रहा है। लेकिन आने वाले 1 या 2-3 महीने बाद जब एक्चुअल में पोजीशन गेम का स्टार्ट होगा यूनाइटेड में, तब ओनाना का जो इंपॉर्टेंस है तो आपको ज्यादा बड़ी तरीके से दिखेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ द ओनाना वो बिल्ड कर सकते हैं बैक से, राइट। एंड वी ऑल नो दैट ओनाना इज नॉट अ ग्रेट शॉट स्टॉपर, लेकिन जो गोल ओनाना ने कंसीड किया है, आई होप आने वाले 1-2 महीने के बाद कहीं ना कहीं जब सेटल हो जाएगा ओनाना तो ये सब गलतियां ओनाना से नहीं देखने को मिलेगा, राइट। एंड आई थिंक उन्होंने गुड कीपर एंड उन्होंने एडेप्ट भी कर लेगा। बायर्न के बाद, बायर्न में जो हाउलर हुआ था उसके बाद वो इंटरव्यू में वो डायरेक्टली आके बोला है कि कहीं ना कहीं मेरा पॉइंट था, मेरा फॉल्ट था, राइट। तो ही हैव द गट, ही हैव द लीडरशिप क्वालिटी। तो मुझे नहीं लगता कि नंबर 1 पोजीशन में गोलकीपर सिचुएशन में टेन हैग का कोई प्रॉब्लम है। और हमारे पास बैकअप गोलकीपर भी है। अगर आप कैराबाओ कप की बात करो या FA कप की बात करो, UCL में अगर ग्रुप स्टेज में अगर बैकअप गोलकीपर है उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। दैट इज द होल थिंग। तो मुझे नहीं लगता नंबर 1 पोजीशन में टेन हैग का प्रॉब्लम है। अब टेन हैग के अब ओनाना के बाद आता है ऊपर जो सेंटर बैक पेयर, हमारा जो बेस्ट सेंटर बैक पेयर है लिसांड्रो मार्टिनेज और राफेल वारान। अगर ये 2 सेंटर बैक पेयर टेन हैग के पास है, टेन हैग के पास कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन द प्रॉब्लम इज द इंजरी। राफेल वारान अभी वो राफेल वारान नहीं है जो हम लोग रियल मैड्रिड में देते थे।
राइट। कहीं ना कहीं राफेल वरान का इंजरी का रिकॉर्ड बहुत बढ़ चुका है धीरे धीरे, राइट। इसलिए चाहिए था डेप्थ और इसलिए टेन हैग को चाहिए था इस बार एक सेंटर बैक, लेकिन हम लोगों को सेंटर बैक नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारा जो फूफा जी है हैरी मैगुआयर है वो वेस्ट हैम का मुख एक्सेप्ट नहीं किया, बिकॉज उनका जो वेज बिल है वो ठीक ठाक मैच नहीं किया। बंदे को पैसा भी कमाना है और बंदे को क्या बोलते हैं कि ओन गोल भी देना है और बंदे को टेंशन भी देना है अपने क्लब को। चलो वो तो बाद में बात करेंगे, लेकिन जो सेंटर बैक प्लेयर है, सेंटर बैक प्लेयर में टेंशन होता है क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज भी एक दो बार चोटिल हो चुके और राफेल वरान भी अब देख चुके हो, राफेल वरान अभी भी इंजर्ड में है, राइट। तो कहना कि ये दो सेंटर बैक प्लेयर अगर ना टिके तो उसके बाद हमारा थर्ड ऑप्शन आता है विक्टर लिंडलॉफ। विक्टर लिंडलॉफ ठीक ठाक है, स्क्वाड प्लेयर है, लेकिन विक्टर लिंडलॉफ अगर आपके प्लेइंग 11 मेन सेंटर बैक है ना तो कहना कि आपका डिफेंस का प्रॉब्लम होगा ही होगा। एंड उसके बाद आता है जॉनी इवंस एंड हैरी मैगुआयर, जो हमारी इक्वेशन में नहीं है क्योंकि हैरी मैगुआयर इज नॉट पार्ट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड टीम एंड कहीं ना कहीं टेन हैग के प्लान में नहीं है हैरी मैगुआयर। ये टेन हैग बहुत बार बोल चुका है, राइट, बहुत बार शो भी कर चुका है। तो कहना कि सेंटर बैक ऑप्शन में एक प्रॉब्लम है कि लिसांड्रो मार्टिनेज, राफेल वरान अगर खेले तो टेंशन नहीं है, लेकिन दोनों में एक में इंजरी हो गया तो कहीं ना कहीं वहां पे हमारा डेप्थ नहीं है और सेंटर बैक प्लेयर वहां पे डगमगा सकता है, जो हो रहा है, राइट। कहीं ना कहीं हम लोग इतना गोल क्यों खा रहे हैं? क्योंकि लिसांड्रो मार्टिनेज के बाद वरान का जो जोड़ी है वो अभी कॉम्पैक्ट नहीं है, वो अभी कहीं ना कहीं मैदान में नहीं है। आई हो आज के जो मैच है, बर्नली का मैच है, वहां पे वरान आपको कमबैक कर सकता है, बंदा फिट हो चुका है। आई डोंट नो उसको बर्नली के खिलाफ कमबैक कराएगा कि नहीं, टेन हैग या 100% फिट हुआ कि नहीं, लेकिन ये है सेंटर बैक का लफड़ा, राइट। उसके बाद आता है दोनों विंग में क्या होता है? दोनों विंग में इंजरी है। राइट बैक के ऑप्शन में हमारे पास दो ऑप्शन था, दैट इज वन इज वन-बिसाका, दो इज डियागो डालो। हम लोग, मैं पिछले वीडियो में बोल चुका हूँ, एक बार यूनाइटेड के जो प्रीव्यू या रिव्यू था वहाँ मैं बोल चुका हूँ कि वन-बिसाका का जो डेवलपमेंट हुआ है टेन हैग के अंदर वो काफ़ी अमेजिंग है, लेकिन क्या फ़ायदा, 2 महीने के लिए बंदा बाहर होगा, राइट है भाई। 2 महीने के लिए सिर्फ हमारे पास एक ही राइट बैक है, दैट इज डियागो डालो, और एक बंदे के ऊपर अगर पूरा प्रेशर होता है, डियागो डालो अभी उस स्टेज में नहीं है कि रेगुलर स्टार्ट करके रेगुलर आपको अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। डियागो डालो कहने कि रेगुलर डालो इज अ गुड परफॉर्मर, डियागो इज अ गुड राइट बैक, कहने कि उसका इंट्रोवेशन एंड कहने कि उसका पास एक्यूरेसी अच्छा है, क्रॉसिंग वगैरह उतना खतरनाक नहीं है, लेकिन अगर 2 राइट बैक रहता हमारे पास तो कहने कि एक ऑप्शन जरूर खुलता, राइट। एंड लेफ्ट बैक की पोजीशन में हमारे पास कौन था? लेफ्ट बैक की पोजीशन में लूक शॉ था। लेफ्ट बैक की पोजीशन में टेन हैग का कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन वहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, राइट, क्योंकि लूक शॉ हमारा जो मेन सेंटर बैक है वो भी इंजर्ड है 3 महीने के लिए। अब टायरल मलासे हमारे पास जो बैकअप लेफ्ट बैक था टायरल मलासे, वो भी इंजर्ड है, वो भी बंदा 1-2 महीने के लिए बाहर है। अभी शायद थोड़ा बहुत फिट हो गया है या फिर ट्रेनिंग स्टार्ट कर चुका है, राइट। अभी प्लेइंग 11 में आते आते उसका भी 1-1.5 महीना है। तो हमारे पास लेफ्ट बैक के लिए हम लोग लोन पे लेके नाम से हम रेगुलर को लेके आए। एंड सरप्राइजिंगली स्पीकिंग के बाकी के जो 2 मैच थे आर्सेनल एंड बायर्न म्यूनिख, रेगुलर वाज सो गुड, राइट। कहने कि बहुत सारे जो प्लेयर्स थे, कुछ प्लेयर्स से वो मेंटली देखने को मिला और उसमें से रेगुलर एक बंदा है, राइट। तो कहने की लेफ्ट बैक की पोजीशन में रेगुलर है और रेगुलर अटैकिंग पोजीशन में अच्छा है, लेकिन एज अ डिफेंसिव लेफ्ट बैक रेगुलर का बहुत प्रॉब्लम है और कहीं ना कहीं वहाँ से प्रॉब्लम हो सकता है। अच्छा खासा अगर विंगर ओपोनेंट के पास हो तो रेगुलर का आराम से खोल भी सकता है, राइट। दैट इज अ डिफेंस में मिक्सचर है, पॉजिटिव नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं इंजरी है, लेकिन धीरे धीरे जब ये प्लेयर्स बैक आना स्टार्ट हो जाएगा, लाइक राफेल वरान, वन-बिसाका, लूक शॉ, जब धीरे धीरे बैक आना स्टार्ट हो जाएगा तब आप देखोगे यूनाइटेड एक कॉम्पैक्ट डिफेंस एबिलिटी का एक टीम बन चुका है, या धीरे धीरे करके हमारे पास स्टेबिलिटी आएगा। तो दैट इज द डिफेंस एरिया, राइट। अभी आते हैं मिडफील्ड में। मिडफील्ड में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम कम हुआ है, राइट। वहां पर भी इंजरी है। मिडफील्ड में जो मेन हमारा डिफेंस मिडफील्डर है हमारा नंबर 6 कैशिमेरो का फॉर्म थोड़ा अप एंड डाउन हो रहा है। कैशिमेरो वो स्टेबल कर लेगा और बायर्न म्यूनिख के मैच में बंदा 2 गोल पेल भी चुका है, राइट। एंड कैशमेरो का जो प्रॉब्लम हो रहा है वो क्यों हो रहा है? क्योंकि कैशमेरो का पार्टनर उतना तगड़ा नहीं है। क्योंकि देखो एरिक्सन का अगर मैं बात बोलूँ, एरिक्सन इज अ गुड प्लेयर, एरिक्सन के पास वो कंट्रोल है, एरिक्सन नंबर 6 खेल सकता है, एरिक्सन कहीं ना कहीं कैशमेरो के साथ वो बॉन्डिंग कर सकता है, लेकिन एरिक्सन के पास वो एनर्जी नहीं है, एरिक्सन के पास वो एज नहीं है। क्योंकि आप जानते हो कि उसके हार्ट का तो प्रॉब्लम था, उसके बॉडी में एक पेस मेकर भी बैठा हुआ है, राइट। उससे हम 90 मिनट्स रेगुलर हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। लेकिन उसके लिए सॉल्यूशन भी है, दैट इज अमराबाद इज अ वंडरफुल साइनिंग इन दिस समर फॉर यूनाइटेड। कहने की अमराबाद को हम लोगों को फिट करना पड़ेगा क्योंकि वो भी इंजर्ड है, अमराबाद भी इंजर्ड है, जो भी आता है यूनाइटेड में इंजर्ड हो जाता है, राइट। अमराबाद भी इंजर्ड है, लेकिन एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि अमराबाद फिट हो चुका है। शायद आज के गेम में अमराबाद आपको स्क्वाड में या प्लेइंग 11 में देखने को मिले, करेक्ट, क्योंकि हमारे पास जो 2 डिफेंस मिडफील्डर प्लेयर या फिर नंबर 6 और नंबर 8 अब कैशिमेरो को और अमराबाद को खिलाओगे तो कहने की डिफेंसिव स्टेबिलिटी खतरनाक तरीके से देगा, क्योंकि दोनों के पास ही उस डिफेंसिव क्वालिटी है
दोनों के पास ही इंटरप्शन क्वालिटी है और कहीं ना कहीं अहमदाबाद बॉल कैरी भी कर सकता है, राइट। एंड अगर वहाँ पे एक और भी प्लेयर उसके बारे में मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, दैट इज स्कॉट मैकटोमिनी, क्योंकि बायर्न म्यूनिख के गेम आप देख चुके हो, इतना खतरनाक गंदा गेम दिखा स्कॉट मैकटोमिनी ने, क्या बताए। तो वो छोड़ो, स्कॉट मैकटोमिनी हमारे गेम में है ही नहीं। वहाँ पे एक और प्लेयर भी है, दैट इज हमारा बैकअप प्लेयर, दैट इज कोबी मैनो, वो भी बंदा इंजर्ड है, वो भी हो सकता है 15 दिन या 20 दिन के अंदर कोबी मैनो भी आ जाएगा स्क्वाड में। जो धीरे धीरे मिडफील्ड में भी लोग आ जाएंगे और इंजरी से आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं मिडफील्ड भी कहीं ना कहीं कॉम्पैक्ट हो जाएगा, राइट। अभी आते हैं नंबर 10 की पोजीशन में। नंबर 10 की पोजीशन में हमारे पास मेसन माउंट है, नंबर 10 की पोजीशन में हमारा जो कैप्टन है ब्रूनो फर्नांडीज है, राइट। नंबर 10 की पोजीशन में भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 10 की पोजीशन में हमारे पास एक और बैकअप प्लेयर भी है, दैट इज अहमद दियालो। अगेन सुनने में बोल्ड लग रहा है, लेकिन दैट इज द फैक्ट, वो भी इंजर्ड है, वो भी आ जाएगा 15 दिन, एक महीने के अंदर आई होप अहमद दियालो भी बैक कर जाएगा। एंड उसके बाद नंबर 10 का भी कुछ प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारे पास वहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा, राइट। दैट इज मिडफील्ड इज काफ़ी पॉजिटिव थिंग एंड कहने की मेरी टेनक के पास मिडफील्ड का उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। अभी आते हैं अटैकिंग एरिया में। अटैकिंग एरिया में राइट विंग में आप जानते हो एंटनी का जो लफड़ा हो गया, एंटनी अभी 2-3 महीने के लिए बाहर है, उसका केस हो चुका है। जो इंजर्ड नहीं है उसका केस हो चुका है, राइट। तो आप जानते हो किसके बारे में केस हो चुका है, गर्लफ्रेंड ने उसके ऊपर केस किया है कि डोमेस्टिक वायलेंस का, पता नहीं कितना देर चलेगा, राइट। तो राइट विंग में हमारे पास अभी का जो ऑप्शन, अभी की अगर बात करूँ तो हमारे पास ऑप्शन है फकुंदो वेलेस्ली, एंड आई थिंक फकुंदो वेलेस्ली इज अ गुड ऑप्शन, राइट, क्योंकि उसके बाद रॉ टैलेंट भी है, बंदे के पास पोटेंशियल भी है। और आप जानते हो शायद कि फकुंदो वेलेस्ली वियल्सा का जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग अटेंड करता है, राइट। एंड कहीं ना कहीं उससे उसके एकेडमी का प्रोडक्ट है बंदा। तो राइट विंग में अगर फकुंदो वेलेस्ली एडजस्ट हो तो वो हो सकता है। अगर पर्सनली पूछोगे कि राइट विंग में मैं किसको देखना चाहता हूँ, एक्चुअली मैं राइट विंग में मैं मेसन माउंट को देखना चाहता हूँ, क्योंकि बंदा अगर चेल्सी में जब खेलता था राइट विंग में बंदा ऑपरेट करता था और उसके पास वो रनल पास निकालने का, क्रॉसिंग का, उसके पास वो गेम है। आई थिंक राइट विंग में मेसन माउंट को टेन हैग यूज़ करेगा और करना चाहिए भी, राइट। अभी अगर लेफ्ट विंग में आए, लेफ्ट विंग में तो हमारे पास रैशफोर्ड है। रैशफोर्ड का भी गेम थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ, लेकिन कहने के बायर्न म्यूनिख के जो लास्ट 20 मिनट तक कहने के रैशफोर्ड के अंदर वो स्पार्क दिखा। एंड रैशफोर्ड का जो एक प्रॉब्लम है सेल्फिश बनने का, क्योंकि देखो पिछले सीजन रैशफोर्ड वाज आवर मेन मैन, क्योंकि वो बंदा कट बैक करके वो बंदा शूट लेता था, वही बंदा गोल लेता था, राइट। वो बंदा एक्चुअली गोल कंट्रीब्यूट या गोल स्कोर करता था। लेकिन रैशफोर्ड को ये समझना पड़ेगा कि हम अब हमारे पास एक आउट एंड आउट नंबर 9 है, बिकॉज रैशफोर्ड इज नॉट एन आउट एंड नंबर 9। आप रैशफोर्ड से 20-22 गोल एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन मैक्सिमम जो चीज़ हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे दैट इज असिस्ट, कि बंदा लेफ्ट विंग से क्रॉस देगा, लेफ्ट विंग से कहीं ना कहीं कट बैक करके नंबर 9 को बॉल डिलीवर करेगा। तो आपको रैशफोर्ड की ये बात समझना पड़ेगा, कहने की हमारे पास अभी नंबर 9 है, दैट इज रासमस हॉयलैंड, उसको असिस्ट भी करना है। लेकिन आई थिंक रैशफोर्ड वो काम कर लेगा। रैशफोर्ड कहीं ना कहीं मैच्योर्ड प्लेयर है, 6-7 सीजन यूनाइटेड पे खेल चुका है, कहने के डेवलप्ड हो जाएगा। लेफ्ट विंग में हमारे पास एक और ऑप्शन भी है, दैट इज अलेजांद्रो गार्नाचो। अभी अलेजांद्रो गार्नाचो को प्लेइंग 11 में जगह देना उतना पॉइंट लेस है। जो छोटे मैच है EPL में या FA कप या कैराबाओ का, भी UCL में जो छोटे छोटे मैच है वहाँ पर आप स्टार्ट दे सकते हो। लेकिन अगर आप बेंच से गार्नाचो को लेके आओगे तो कहीं ना कहीं ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा गार्नाचो, है ना। हमारे पास नंबर 9 फाइनली यूनाइटेड के पास नंबर 9 है, दैट इज रासमस हॉयलैंड। बंदे के पास फिजिकलिटी है, बंदा जो बॉक्स में ऑपरेट करता है, बॉक्स में प्रेजेंट है, उसका प्रेजेंस दिखता है, क्योंकि 6 फीट 3 इंच का लौंडा है, राइट। 20 साल का लौंडा, एक गोल भी डाक चुका है। एलन जेरेना में उसका पहला गोल, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। एक बंदे का पहला गोल आया है एलन जेरेना में, राइट। एंड दैट इज द मोस्ट मोटिवेटिंग पार्ट ऑफ रासमस हॉयलैंड। कहने के मुझे एक्सपेक्टेशन है कि रासमस हॉयलैंड कम से कम इस साल 25 गोल दागेगा, कम से कम 15 से 20 EPL में, और बाकी के FA कप या कैराबाओ UCL मिला के और भी 10 गोल, तो 25+ गोल का एक ऑप्शन हमारे पास है। देखो एक बात चीज़ है कि आपके पास ये जानते हो कि नहीं बहुत सारे लोग, कि ब्रूनो फर्नांडीज जब से इंग्लिश प्रीमियर लीग में आया है सबसे ज़्यादा चांस क्रिएट कर चुका है एक ही बंदा, हुआ है ब्रूनो फर्नांडीज, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, लेकिन असिस्ट के मामले में ब्रूनो 2nd या 3rd या 4th पोजीशन में, राइट। क्यों पता है, क्योंकि ब्रूनो फर्नांडीज जो चांस क्रिएट करता है वो चांस को गोल में दाग नहीं पाए यूनाइटेड के प्लेयर, क्योंकि यूनाइटेड का नंबर 9 कौन था, एंटोनी मार्शियल, जो एक्चुअली में नंबर 9 नहीं है, वो झूठा 9 है, राइट। वो एक होता था ना कि मेसी इज अ फॉल्स 9, क्योंकि एक फॉर्मेशन था पेप गार्डियोला का, मेसी को फॉल्स 9 खेला जाता था। एंटोनी मार्शियल इज अनदर फॉल्स 9। वो फॉल्स 9 मतलब टेक्टिकल बस फॉल्स 9, वो बंदा झूठा 9 है, वो बंदा एकदम गलीच एक नंबर 9 है जिसके पास कुछ भी नहीं है। लेकिन बायर्न म्यूनिख के मैच में एंटोनी मार्शियल काफ़ी अच्छा खेला, 10-15 मिनट जो खेला वो ठीक है, वो 5-6 साल बाद 15 मिनट आपको देगा, वो बंदा घटिया
बंदा है और इस साल इसका लास्ट गेम है और उसके बाद एंटोनी मार्शियल क्लब से निकल जाएगा, हम लोगों का शांति होगा, राइट। तो एंटोनी मार्शियल तो कहीं ना कहीं एंटोनी मार्शियल, रैशफोर्ड, वो लोग आउट एंड आउट नंबर 9 नहीं है क्योंकि उनके पास वो फिनिशिंग एबिलिटी नहीं है, लेकिन फाइनली हमारे पास नंबर 9 है और हॉयलैंड का इस साल का काम यही होगा जो ब्रूनो फर्नांडिस जो चांसेस क्रिएट करे उसको वो बड़ी करे। अगर बड़ी करेगा तो कहीं ना कहीं जो गोल डिफरेंस का प्रॉब्लम है, यूनाइटेड का जो गोल से बिछड़ जाने का प्रॉब्लम है, फिनिशिंग का जो प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाएगा। अगर वो खत्म हो गया तो यूनाइटेड काफ़ी बड़े बड़े टीम को हरा भी सकता है, क्योंकि देखो 15-20 दिन के अंदर धीरे धीरे जो हमारा जो मेन प्लेयर है जैसे लुक शॉ, वन-बिसाका, अमराबाद, जो हमारे पास विंगर्स है, एंटोनी, जो ये सब, मेसन माउंट, ये सब लोग वापस आ जाएंगे। ये सब जो वापस आ जाएंगे तब यूनाइटेड का टीम काफ़ी अच्छा लगेगा और कहने के काफ़ी तगड़ा भी होगा और चांसेस बहुत क्रिएट होंगे। हॉयलैंड को ठंडे दिमाग से वो सब चांसेस हम उसको गोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, राइट। दैट इज द नंबर 9 फॉर रास्मस हॉयलैंड। हमारे पास मार्शियल भी है, लेकिन मार्शियल के बारे में मैं टाइम ही वेस्ट नहीं करना चाहता मार्शियल के बारे में। उसका लास्ट सीजन है, उसके बाद मार्शियल चला जाएगा और अगले सीजन हम लोग नया सेंटर फॉरवर्ड साइन भी कर लेंगे, या फिर ग्रीनवुड अगर वापस आ गया तो हमारे पास तो प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। ये है पूरा का पूरा टीम। अब देखो यहाँ पे दो चीज़ है। पहला चीज़ है स्टार्ट अच्छा नहीं हुआ उतना। आज बर्नली के खिलाफ मैचेस है एंड बर्नली के खिलाफ कहने के आज से हमारा एक्चुअल जो सीजन है वो स्टार्ट हो रहा है, राइट। आने वाले 8 से 9 फिक्सर उतने बड़े फिक्सर नहीं है। हम लोग 8 से 9 फिक्सर में बहुत सारे गोल दे सकते हैं और एक अनडिविटेड रन भी क्रिएट कर सकते हैं फॉर द मोटिवेशन ऑफ द सीजन, राइट। तो कहने कि आज से अगर यूनाइटेड एक टीम होके खेले, राइट, एक मैसेज दे, एक मेंटलिटी दिखाए, तो कहीं ना कहीं यहाँ से हम लोग मोमेंटम पकड़ सकते हैं। और जो बड़ी टीम है आर्सेनल, लिवरपूल या सिटी, जिनसे हम बहुत पीछे, क्योंकि वी आर इन नंबर 13 राइट नाउ। आप अभी हम अगर ये 8 से 9 मैच में अच्छे से खेले और पॉइंट्स डिलीवर करें तो कहने के हम लोग उनको पकड़ सकते हैं, राइट। एंड मैं उतना भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि यूनाइटेड का जो प्रॉब्लम्स है, यूनाइटेड का जो पिछले साल का प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे ओवरकम किया है, राइट। कहने के मिडफील्ड का जो डेप्थ है वो भी ठीक ठाक हुआ है, गोलकीपर का जो बॉल प्लेइंग एबिलिटी है वो भी ठीक ठाक हुआ है, नंबर 9 का एक प्रॉब्लम था वो भी ठीक ठाक हुआ है। तो थोड़ा बहुत नर्चरिंग करना पड़ेगा टेन हैग को। कहने की एक पॉजिटिव वे में यूनाइटेड आई थिंक एंड कर जाएगा, राइट। तो अगर प्रेडिक्शन की बात बोले, अभी अगर प्रेडिक्शन की बात बोले तो मैं बोलूँगा कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में यूनाइटेड विल फिनिश एट नंबर 4 एंड दे विल क्वालिफाई फॉर द UCL। एंड UCL की बात बोले तो मैं बोलूँगा कि क्वार्टर फाइनल। देखो अभी यूनाइटेड तो उतना फॉर्म में नहीं है, उतना मोमेंटम में नहीं, तो क्वार्टर फाइनल तक अब कैसे बोल सकते हो, क्योंकि मैं रियल मैड्रिड को भी क्वार्टर फाइनल लेके गया हूँ। अब अगर वीडियो में देखो बार्सिलोना को भी मैंने बोला क्वार्टर फाइनल, यूनाइटेड को अब कैसे क्वार्टर फाइनल बोल सकते हो। देखो एरिक टेन हैग जो है वो यूरोप में काफ़ी अच्छा कोच है। अगर आप एक्स को देखो एरिक टेन हैग का, क्योंकि यूरोप में बंदा जानता है कि कैसे मैच जीतना है और हमारे पास प्लेयर्स है, ऐसा नहीं। हाँ 2-3 जगह पे प्रॉब्लम्स है, सेंटर बैक प्लेयर के जो प्रॉब्लम है, हमारे पास नंबर 9 का जो बैकअप नंबर वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ठीक है, लेकिन हमारे पास प्लेयर्स है, राइट। तो आई होप टेन हैग आज के जो मैच है बर्नली उससे कम बैक करेगा। और बर्नली का मैं एक प्रिडिक्शन दे देता हूँ, आज कम से कम मैं 3-0 का विक्ट्री यूनाइटेड से आशा कर रहा हूँ, कम से कम 3-0 का विक्ट्री, राइट। तो कहीं ना कहीं एक के साथ एक पॉजिटिव वे में हमारे जो सीजन है उसको हम एक कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आज से, राइट। एंड टेन हैग जो है वो यूरोप में काफ़ी तगड़ा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इसके लिए मैं टेन हैग को ये मैं पॉइंट्स देना चाहता हूँ। एंड कहीं ना कहीं यूनाइटेड विल फिनिश इन क्वार्टर फाइनल, आगे जा सकता है अगर टेन हैग के पास वो एबिलिटी है, अगर टीम उतना फॉर्म पिक करे तो आगे जा सकते हैं, लेकिन अभी तक क्वार्टर फाइनल। और वीडियो अगर आपको हमारा वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा और आप फुटबॉल के बारे में इंटरेस्टेड है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब। एंड कहीं ना कहीं अगर आप नए हो चैनल में तो सब्सक्राइब जरूर करना और ऐसे ढेर सारे कंटेंट के लिए करना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।